एक औरत एक साथ 24 बच्चे को पैदा किया है, 24 बच्चे को जन्म दिया है। एक ही बार में 24 बच्चे को पैदा की है। ऐसी दुनिया में कोई औरत नहीं हुई है। ऐसी दुनिया में एक भी कोई औरत नहीं हुई है जो एक साथ एक ही बार में 24 बच्चे को पैदा करे, 24 बच्चे की माँ बने। अब ये झूठ है कि सच है ये मैं नहीं जानता। मैंने फेसबुक में या यूट्यूब में देखा है, उसने अपने 24 बच्चे को एक साथ दिखाई भी है, सब एक जैसे, एक बराबर, एक ही दिन में। चौबीस बच्चे पैदा हुए। तो एक ही दिन में 24 बच्चे को पैदा करना औरत के लिए कठिन है, मगर वो बहुत खुश है। उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, उसे कोई मुश्किल नहीं हुआ। 24 बच्चे की माँ, वो भी एक साथ 24 बच्चों को पैदा करने वाली माँ, 24 को दूध पिलाना बारी बारी, और उतनी दूध पैदा करना, उतनी ममता पैदा करना, सबके साथ बराबरी का सलूक करना। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने एक बार में 24 बच्चे को पैदा किया है, 24 बच्चे की माँ बनी है। तो ये तो शरीर का पैदा करना, जिस्म का पैदा करना। सभी माएँ बच्चे पैदा करती है, शरीर पैदा करती है, जिस्म पैदा करती है। जिस्म की, शरीर की, बॉडी की माँ बनती है। तब माँ की दर्जा बहुत ऊपर है। माँ का मर्तबा बहुत ऊपर है। जबकि सिर्फ शरीर को, जिस्म को, हाड़ मांस को पैदा करती है, और रूह को, आत्मा को नहीं। रूह को, आत्मा को नहीं। अब ये बताइए कि जिसके अंदर रूह पैदा होगी, आत्मा पैदा होगा, जो अपने भीतर रूह को, आत्मा को पैदा करेगा, वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? तो रूह को अपने भीतर पैदा करने के लिए, आत्मा को अपने भीतर पैदा करने के लिए परमात्मा से मिलना पड़ेगा, ईश्वर से मिलना पड़ेगा। जैसे पति से मिलकर पत्नी अपने अंदर बच्चे को पैदा करती है, पति से बीज मिलता है तो पत्नी माँ बनती है। ऐसे ही आत्मा से मिलन होगी, परमात्मा से मिलन होगा, तो उसमें से एक बीज निकलेगी, तो शरीर में आत्मा का जन्म होगा। तो जो शरीर, जो जिस्म, जो बॉडी परमात्मा से मिलेगा, इसका मिलन परमात्मा से होगा, उसी के अंदर आत्मा का जन्म होगा, उसी के अंदर रूह की पैदाइश होगी। अब ये सोचिए तो वो शरीर कैसी होगी, वो जिस्म कैसा होगा, जिसका पति परमेश्वर होगा। जो पति को परमेश्वर मानकर उससे बीज लेकर बच्चे को पैदा करती है, शरीर को, बॉडी को, जिस्म को पैदा करती है। तो जो परमात्मा को, परमेश्वर को अपना पति मानकर उससे मिलन करके अपने अंदर आत्मा को पैदा करता है, तो वो भी माँ है
जो अपने अंदर आत्मा को पैदा करता है, वो भी पत्नी है जो परमेश्वर का पत्नी है, जिसका पति नहीं बल्कि परमेश्वर ही उसका पति है। तो देखिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को पैदा करने के लिए पति से मिलना पड़ता है। तो पति के शरीर से मिलने से एक शरीर का जन्म होता है, एक जिस्म की पैदाइश होती है, बॉडी की पैदाइश होती है, आत्मा की नहीं, रूह की नहीं। क्योंकि शरीर से मिले, जिस्म से मिले, पति का शरीर, पति का जिस्म मिला, परमात्मा से नहीं, ईश्वर से नहीं। पति को परमेश्वर मानकर मिले, पति को ईश्वर मानकर मिले, मगर पति तो परमेश्वर नहीं है, पति तो ईश्वर है नहीं, पति तो शरीर है। इसलिए पति से बीज जो निकला वो शरीर बना। आम का बीज आम, कटहल का बीज कटहल, हाथी का बच्चा हाथी, सूअर का बच्चा सूअर। ऐसे ही परमात्मा का बच्चा आत्मा होता है, परमात्मा का अंश, परमात्मा का बीज आत्मा होता है। तो बिना परमात्मा से मिलन किए, बिना परमात्मा से मिले आत्मा का जन्म नहीं होगा, रूह की पैदाइश नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है? जैसे सूर्य देवता आकर मिले, तो कर्ण पैदा हुआ। सूर्य देवता आकर मिले तो कर्ण पैदा हुआ। तो कर्ण में सूर्य की शक्ति थी, क्योंकि सूर्य का पुत्र था। कुंती कुंवारी में सूर्य से मिलन की और सूर्य पुत्र कर्ण को पैदा किया। मतलब जिससे मिलन होगा उसी का बीज पड़ेगा और उसी का पुत्र पैदा होगा। जैसे इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ, इसलिए अर्जुन का पिता इंद्र है। तो ठीक इसी तरह से पत्नी हो या पति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर को पैदा करना, जिस्म को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी पालन पोषण करना, उसे बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जानवर भी, कुत्ते बिल्ली सूअर गधे घोड़े खच्चर सब कर लेते हैं, सांप बिच्छू गुजर, मछलियाँ हजारों हजार लाखों लाखों अंडे देती है। तो ये मनुष्य होकर, इंसान होकर जन्म लेना, पैदा करना, ये तो प्रकृति की काम है, कुदरत नेचर का काम है, वो कराती है जबरदस्ती जबरन। इसीलिए शरीर पैदा होता है, जिस्म पैदा होता है, बॉडी पैदा होती है, आत्मा नहीं, रूह नहीं। तो जब तक परमात्मा से, ईश्वर से मिलन नहीं होगा, आत्मा का जन्म नहीं होगा। तो परमात्मा है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा। परमात्मा है कौन, पहले ये जानना पड़ेगा। तो प्रेम ही परमात्मा है, मोहब्बत ही खुदा है। इससे जब आपका मिलन होगा, इससे जब आपका मिलन होगा, प्रेम से, परमात्मा से, मोहब्बत से, खुदा से जब आपका मिलन होगा, तब आपके अंदर आत्मा, रूह का जन्म होगा।
और उसकी पालन पोषण प्रेम से होगा, प्रेम से ही उसका पालन पोषण होगा। देखिए, शरीर को पैसे से, अनाज से, दूध घी मक्खन मलाई राबड़ी से, फल फ्रूट से पालन पोषण किया जा सकता है, बाजार से खरीद कर, संसार से खरीद कर, पैसे से खरीद कर, या भीख मांग कर, या पेड़ पौधा के पत्ते खाकर, जंगलों में जाकर, या जिसे भी शरीर का पालन पोषण हवा से, पानी से, धूप से, बिना खाए पिए भी 36 वर्ष बाबा फरीद नहीं खाए, 12 वर्ष साबिर किया नहीं खाए, मगर हवा में वही शक्ति, पानी में वही शक्ति, धूप में वही शक्ति, मिट्टी में वही शक्ति, आकाश में वही शक्ति, शक्ति एनर्जी चारों तरफ मौजूद है। जरूरी नहीं है कि आपको खाना ही पड़ेगा, खाना छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, सांस लेना छोड़ देंगे, तब भी ये बॉडी जिंदा रहेगी। इसके अंदर जितने सुराख हैं, रोए हैं, वो सब कनेक्टेड हो जाएंगे कायनात से, ब्रह्मांड से, और शक्ति ऊर्जा मिलने लगेगी। बिना खाए पिए ये शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी क़यामत तक जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। इसको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और प्रकृति, नेचर, कुदरत जब तक है मौजूद, जैसे माँ अपने पेट में बच्चे को अपनी शक्ति, ऊर्जा, ताकत, मांस, हड्डी, मज्जा सब कुछ देती है, ऐसे ही ये पूरा कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड सबको अपना सब कुछ देती है। लेकिन परमात्मा से आत्मा का मिलना, परमात्मा आपको आत्मा देगा, खुदा आपको रूह देगा। खुदा से रूह मिलेगी, परमात्मा से आत्मा मिलेगा। पति से शरीर, बॉडी, जिस्म, बच्चे मिलेंगे। परमेश्वर से आत्मा मिलेगी, खुदा से रूह मिलेगा। इंसान से जिस्म, शरीर, बॉडी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। तो देखिए, एक माँ के गर्भ में, या एक माँ के गोद में, या एक माँ के घर में 100,000 बच्चे हैं, उसकी खुशी उसको मिलेगी। उसका ममता, उसका दुलार, उसका प्यार लुटाने में, बच्चों को पालने में बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन आत्मा क्या है, रूह क्या है, ये कोई माँ नहीं जानती है। कोई भी माँ रूह को, आत्मा को नहीं जानती। आप कहेंगे कि सब में आत्मा है, सब में रूह है, कहेंगे कि सब में आत्मा, सब में रूह है, मगर ऐसी बात नहीं है। रूह आत्मा किसे मिलेगी? क्योंकि रूह, आत्मा परमात्मा का बीज है, खुदा का अंश है, जो खुदा से, परमात्मा से मिलेगा। और खुदा प्रेम है, मोहब्बत है, परमात्मा प्रेम है। तो जब प्रेम से, मोहब्बत से आपका मिलना नहीं होगा, तो आत्मा जन्म नहीं लेगी, रूह पैदा नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि परमात्मा तो हम जानते हैं, मानते हैं, उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करते हैं, खुदा को तो मानते हैं, उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करते हैं, मगर प्रेम क्या है, उसका वजूद हम नहीं जानते। हम जानते ही नहीं प्रेम है क्या। प्रेम से मिलना हुआ नहीं, प्रेम का सामना हुआ नहीं, प्रेम हुआ नहीं। तो इसी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई। इसलिए शरीर का पैदाइश, जिस्म का पैदाइश हुआ, शरीर का जन्म, जिस्म का जन्म हुआ, आत्मा का नहीं, रूह की नहीं। देखिए, अगर आत्मा पैदा होगा, रूह पैदा होगा, आपके अंदर
आपके भीतर, तो उसकी पालन पोषण करेंगे। उसकी पालन पोषण करेंगे तो ही आत्मा महात्मा बनेगा, और वही महात्मा परमात्मा बनेगा। बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष जंगल बनेगा। बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष जंगल बनेगा। बूंद दरिया बनेगा, दरिया सागर बनेगा। बूंद ही झरना बनेगा, नदी बनेगा, दरिया बनेगा, और बूंद ही सागर बनेगा। बीज ही वृक्ष बनेगा, वृक्ष ही जंगल बनेगा। ऐसे ही आत्मा ही महात्मा बनेगा, महात्मा ही परमात्मा बनेगा। तो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पैदा की, बच्चा गोद में है, माँ उसे दूध पिलाकर उसकी पालन पोषण करती है। अभी जो खुशी है, अभी वो जब जवान होगा तब माँ को कितनी खुशी होगी, और वही जवान बूढ़ा होगा माँ की जिंदगी में, माँ के जीवन में। बच्चे को बूढ़ा होते हुए, बच्चे को बुढ़ापे में माँ देख रही है, अपने बच्चे को पैदा करके उसके बुढ़ापे को देख रही है, उसको बूढ़ा होते तक देख रही है। तो ऐसी माँ कम है जो अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में बूढ़ा होते देखिए, बूढ़ा होकर मरते देखिए, क्योंकि उससे पहले वो बूढ़ा होकर मर जाती है। अपने बच्चे को बुढ़ापे तक, बूढ़ा होकर मरते तक जिंदा नहीं रहती है, इसलिए इसको देख नहीं पाती है। तो जो शरीर अपने भीतर आत्मा को महात्मा बनते हुए, परमात्मा बनते हुए देखेगा, उसको कितनी खुशी होगी। देखिए, मेरे पास कुछ है नहीं जो आपको दिखा सकता हूँ। आज से 16 साल की उम्र में, 40 साल पहले, मुझे भी परमात्मा से, खुदा से मिलना हुआ, प्रेम के शकल में, मोहब्बत सूरत की सूरत में। उस वक्त में 16 साल का नौछटिया नौजवान बहुत खुश हुआ, मुझे परमात्मा मिला, मुझे खुदा मिला, बहुत खुशी हुई। जानता था मैं कि परमात्मा है, खुदा है, जो मोहब्बत है, जो प्रेम है। इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, जैसे कुंवारी लड़की को पहली बार शादी हुई और सुहागरात मिला, और पहला मिलन हुई, जिसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। पहली बार सुहागरात का पहला मिलन, जिसको पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकती। ऐसे ही खुदा से मिलन हुई। बड़ी ताकत, बड़ी ऊर्जा, बड़ी पावर मेरे जिस्म में, मेरे वजूद में दाखिल हो गई, और वही मेरे अंदर, जैसे माँ बनती है तो पेट में दर्द वगैरह होने लगती है, ऐसे ही मेरे अंदर दर्द वगैरह होने लगा। और धीरे 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 आत्मा का जन्म हुआ, और वो मेरे अंदर ही, बाहर नहीं। बच्चे की पैदाइश शरीर से बाहर हो जाती है 9 महीने के बाद, मगर आत्मा जो है 9 महीने के बाद नहीं, बल्कि 40 साल लगता है आत्मा को गर्भ में धारण को रखने के लिए। 40 साल के बाद आत्मा, सोचिए तो, एक बच्चा 9 महीना में गर्भ से बाहर आ जाता है। 40 साल आत्मा को अपने भीतर, उसकी पालन पोषण, उसकी परवरिश, जैसे माँ अपने कोख के अंदर बच्चे को अपना बोस, मांस, खून सब देते जाती है, तब बच्चा पैदा होता है। इसी तरह से आत्मा को पूरी जीवन देनी पड़ी, पूरी जिंदगी देना पड़ा, तब आत्मा पैदा हुआ, तब रूह पैदा हुआ।
और वही रूह, वही आत्मा बड़ा हुआ तो परमात्मा बना। मैंने उसे परमात्मा के रूप में देखा, प्रेम को बीज रूप में और परमात्मा के रूप में देखा। बीज रूप में प्रेम को देखा, मेरे अंदर उतरते हुए देखा, आंखों के रास्ते से, आंखों के रास्ते मेरे अंदर प्रेम को उतरते देखा, एक बीज को, एक चिंगारी की शक्ल में। और वही बीज धीरे 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 पौधा बना, वृक्ष बना, और आज पूरा जंगल बन गया है, मतलब परमात्मा बन गया है। तो मैंने यही जाना कि परमात्मा ही बीज बनता है, वृक्ष बनता है और जंगल बनता है। खुद परमात्मा बीज बन करके, वृक्ष बन करके जंगल बनता है। जैसे एक बीज बच्चा बनता है, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा बनता है, ऐसे ही। तो यहाँ मुझे एक चीज नजर आई कि मैं पहले भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं हूं और कभी भी कुछ नहीं रहूंगा। ये सच्चाई मुझे बड़ी गहराई से मालूम हो गई। बड़ी गहराई से मालूम हो गई। कि मैं पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं हूं और कभी भी कुछ नहीं रहूंगा। मेरा होना ना होना कोई माने नहीं है। अगर पत्थर है, भगवान नहीं बना, तो पत्थर का होना मंदिर में कोई माने नहीं। हाँ, अगर वो भगवान हो गया तब वो पत्थर नहीं है, अब वो पत्थर नहीं है, अब भगवान है। तो भगवान है, पत्थर नहीं है, और पत्थर है, भगवान नहीं है। इसका अंतर आप समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पत्थर है, मंदिर में रखा हुआ है, उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा की जा रही है, मगर वो भगवान नहीं है। इतने पूजा, इतने श्रद्धा करने के बाद भी वो पत्थर पत्थर ही रहा, भगवान नहीं बना। इसका मतलब सही पूजा, सही श्रद्धा नहीं हुई, वरना वो पत्थर भगवान हो जाता। और जब भगवान हो गया तो वो पत्थर कहाँ रहा, और वो पत्थर कहाँ था? वो तो भगवान था, भगवान हो गया। पत्थर है ही नहीं, पत्थर था ही नहीं। ऐसे ही मैं था ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। दूर दूर तक देखता हूं, अपने आप को ढूंढता हूं, तराशता हूं, खोजता हूं, कहीं मेरी नामो निशान नहीं। कहीं न शुरू, न कहीं अंत, न कहीं मध्य है। बस ईश्वर ही था, ईश्वर ही है और ईश्वर ही रहेगा। इसीलिए नानक ने कहा, था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। सच कहा, सच कहा, मैं नहीं। ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, नहीं। सच था, सच है और सच रहेगा। तो नानक नहीं थे, सच था। नानक नहीं है, सच है। नानक नहीं रहेंगे, सच रहेगा। मगर हम नानक को पकड़ लिए, बुद्ध को पकड़ लिए, कबीर को पकड़ लिया, महावीर को, बुद्ध को पकड़ लिए, आकार को पकड़ लिए, पत्थर को पकड़ लिए, मूर्ति को पकड़ लिए, और उसी को हम भगवान मानकर बैठ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सब झूठ है। आपको बुरा लगता है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सब झूठ है, पैगंबर, अवतार सब झूठ है।
क्योंकि सच जो है, सत्य जो है, वो ये सब नहीं है, और ये सब नहीं, सच नहीं है जिसको आप सच मान कर बैठे। जैसे पत्थर भगवान नहीं है तो सच नहीं है, बुद्ध खुदा नहीं है तो सच नहीं है। अगर पत्थर भगवान है तो पत्थर नहीं है, बुद्ध खुदा है तो बुद्ध नहीं है। तो हम खुदा को पकड़ेंगे कि बुद्ध को, भगवान को पकड़ेंगे कि पत्थर को? जब भगवान है तो पत्थर क्या है, खुदा है तो बुद्ध कहाँ? सत्य है। जैसे लाखों चिराग जलाए हैं, लाखों दिया जलाए हैं, लाखों बल्ब जलाए हैं, शहर में पूरा का पूरा शहर लाइटिंग से भरी हुई, जैसे दुर्गा पूजा में देखें या और भी प्रोग्रामों में लाइटिंग को देखेंगे तो वहाँ आपको एक रोशनी दिखाई देती है। बस तरह तरह के डिजाइन, तरह तरह के बल्ब, तरह तरह के लाइटिंग का देखेंगे, मगर लाइट ही लाइट है और लाइट के पीछे करंट। एक ही चीज़ है करंट और एक ही चीज़ है लाइट। अभी मैंने ओशो की एक वीडियो देखा, उसमें यही बताया कि सत्य क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा। अभी एक वैज्ञानिक कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा है, और ज्ञानी जो है वो कहता है एक ध्वनि है, ध्वनि से ऊर्जा पैदा होती है, ये इनका कहना है। और विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा से ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि से ऊर्जा, ऊर्जा से ध्वनि, बात गलत हो गई, दोनों गलत हो गए। इसलिए कि इसने एक पकड़ा ध्वनि, उसने एक पकड़ा ऊर्जा, और दो है नहीं ध्वनि और ऊर्जा। ऊर्जा और ध्वनि जैसे लाइट और करंट। करंट विद्युत है, बिजली है, और प्रकाश बिजली ही बनती है, करंट ही प्रकाश बनती है। जैसे घी है दिया में, तेल है दिया में, और उसे जलाए तो प्रकाश निकली। तो प्रकाश है क्या? घी प्रकाश है, तेल प्रकाश है। अब तेल को प्रकाश नहीं कहे, घी को प्रकाश नहीं कहे, घी कहे, तेल कहे, मगर वो असल में प्रकाश है, असल में वो प्रकाश है। अब प्रकाश का मतलब शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो खैर सब कुछ अलग अलग देखने के बाद भी एक दिखाई दे। मैंने कल बहुत देर तक अपने आप से बातें की, तो कुछ बातें जब ऐसी होती है जिसके करने से, सोचने से आत्मा खुश होती है, रूह खुश होती है, आंखें भर जाती है, आंखों में आंसू आ जाती है। ये मुझे इशारा मिलता है कि मेरी रूह, मेरी आत्मा इस बात से खुश है, इसी बात से रूह आत्मा खुश है। वो बात थी कि हम 4 भाई हैं, चारों भाई की एक माँ है, एक बाप है। एक ही माँ के, एक ही बाप के 4 भाई, एक बहन। तो जब एक ही माँ बाप के 4 भाई एक बहन है, तो हमारा एक ही माँ बाप है, चारों भाई और एक बहन के। तो माँ बाप को चारों भाई और एक बहन प्यारा है, और चारों भाई और एक बहन को माँ बाप भी प्यारा है। तो माँ बाप प्यारा है, चारों भाई और एक बहन के लिए
और चारों भाई एक बहन, माँ बाप को प्यारा है। इसी को मैंने डीप में देखा कि खुदा का सब कुछ है, खुदा ही सब कुछ है। बस इतना ही हमारी सोच में आई कि खुदा का सब कुछ है और खुदा ही सब कुछ है। तो मेरे अंदर की रूह जो है खुश हो गई, आत्मा जो है खुश हो गई, मेरी आंख में पानी आ गई, मेरी आंख में आंसू आ गए। और इसी से मैं जानता हूँ कि मेरी रूह खुश हुई है, मेरी आत्मा खुश हुई है, इसलिए मेरी आंखों में पानी आई है। तो किस बात पर? एक ही बात पर कि सब कुछ खुदा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। अब ये सोच रहा था, यही सोच रहा था, और लिखा कि मैंने आंख बंद कर लिया, अब देखना छोड़ दिया, क्योंकि आंख से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। अब तो मैं जान गया हूं कि खुदा ही है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। अब इसमें आंखों का इस्तेमाल करना गलत है, आंखों से देखना गलत है। हाँ, चलने फिरने के लिए आंख का इस्तेमाल करता हूँ, मगर ये सोच जो मेरे अंदर आई, ये समझ जो मेरे अंदर आई, इसको लेकर मैं चलता हूँ। अब एक खुदा ही है और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, जो है वो खुदा है, जो कुछ है वो खुदा है। अब ये आंख से नहीं, आंख से नहीं, आंख बंद करके, यकीन और विश्वास से नहीं, जानकारी से, समझदारी से, समझने से, जानने से हुआ है। और ये समझ, ये जानकारी मेरी जिंदगी की आखिरी में आई है। अब आप कहेंगे आखिरी में समझ में आई है, नहीं, यही समझ अब जाएगी, यही समझ लेकर जाएंगे। आप मर कर क्या ले जाएंगे? कोई मर कर क्या ले जाता है? कर्म ही ना। मेरा यही कर्म है, मेरी सोच, मैंने जिंदगी में क्या सोचा है, जिंदगी पर क्या सोचा है, जिंदगी में क्या जाना है, जिंदगी भर क्या जाना है। तो मेरी सोच यही, मेरी जानकारी यही हुई कि मैं भी नहीं हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है। और आखिर में ये भी है कि खुदा भी नहीं है, खुदा का भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं हूँ, मेरा है, तभी खुदा है, खुदा का कुछ है। मैं ही नहीं, मेरा ही नहीं, तो खुदा है, खुदा का कुछ है, ये कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं से, मेरा से खुदा है और खुदा का है। मैं से तू है, मैं नहीं तो तू कहाँ, मैं नहीं तो तू कहाँ, तब तो मैं ही नहीं रहा। और ये समझ में आ गया कि मैं तो था ही नहीं, पानी का बुलबुला, बस पानी हकीकत है, मगर बुलबुला पानी में पैदा हो गया। बुलबुला हकीकत नहीं है, समुंदर, सागर सत्य है, लहर, मौज, तरंग पैदा हो गया, मगर वो सागर समुंदर नहीं है, तरंग है, मौज है, लहर है, और वो ऊपर है, भीतर नहीं है, ऊपर है, भीतर नहीं है। समुंदर के भीतर मौज, लहर, तरंग नहीं है, समुंदर के ऊपर, समुंदर के किनारे मौज है, लहर है, तरंग है। समुंदर के भीतर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, और ठहरा हुआ, शांत, रुका हुआ, जमा हुआ। इसीलिए तो द्वीप बन गए, जमा हुआ नहीं होता, ठहरा हुआ नहीं होता, तो बर्फ नहीं जमता, बर्फ से पत्थर नहीं जमता, पत्थर से पहाड़ नहीं जमता, पहाड़ से द्वीप नहीं बनता, द्वीप से महाद्वीप नहीं बनता। तो पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, जमा हुआ है, ऐसे ही सत्य ठहरा हुआ, रुका हुआ, जमा हुआ है।